फुलेरी नामक गांव में एक व्यक्ति गोपाल अपनी पत्नी और जवान बेटी के साथ रहता था। गोपाल को उसकी जवान बेटी की बढ़ती उम्र चिंता में डाल रही थी और एक पिता के लिए मैं एक चिंता का विषय भी था। आता है गोपाल जब भी कहीं जाता तो इसी बात को लेकर परेशान रहता था और रास्ते पर इधर उधर घूमने लग जाता था। एक दिन पिता की दशा को देखते हुए बेटी ने पूछा, पिताजी आप दिन प्रतिदिन जनता में ग्रुप के जा रहे हो, ऐसे क्या बात है? पिता कुछ नहीं बेटा, और चला गया। लेकिन बेटी सोचती है कि कुछ तो बात है। एक दिन गोपाल अपने खेत में खेती करने के लिए जा रहा था, तभी उसने रास्ते में सुना के पड़ोसी गांव में एक लड़की के पिता से बिना बताए शादी कर ली। यह सुनकर गोपाल बड़ी चिंता में पड़ गया और पुणे घर आ गया। बेटी ने एक बार की पूजा, पिताजी क्या बात है? इस बार पिताजी बेटी से कहता है, बेटियां तुम्हारी शादी के अंदर हो गई है और खेती के सहारे कुछ भी नहीं हो पाता है, ऐसे में तुम्हारा विवाह कैसे करूँगा? और खेती के सारे पैसे तो दवाइयाँ और घर खर्चे में चले जाते हैं। यह बात सुनकर प्रीति थोड़ी चिंता करने लगती है और फिर पिता से कहती है कि अब मैं भी मन लगाकर खेतों में कार्य करूँगी। किताब बड़ी मुश्किल से हाँ करता है। खेत में बेटी को कार्य करता देख एक धनी व्यक्ति फूलचंद जा रहा था और उसकी नजर पड़ी। उसने इतनी मेहनत करते हुए बेटी को देखा और अपने मन में सोचा, अगर यह मेरे घर की बहू बन गई तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। अगले दिन फूलचंद गोपाल के यहाँ शादी का रिश्ता लेकर गया। गोपाल से कहा, तुम्हारे बेटे की शादी मेरे बेटे से करवा दो। गोपाल, शादी तो करवा दूंगा लेकिन मेरे पास देने को दहेज नहीं है। फूलचंद, तुम्हारी बेटी किसी दहेज से काम नहीं है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। गोपाल साधु के लिए तैयार हो गया। आधा रिश्ता पक्का हो गया।